नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नहीं थम रहा चोरों का आतंक, एक ही रात में करीब आधा दर्जन घरों को बनाया निशाना। नकदी समेत लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। पीड़ित परिवारों में दहशत का माहौल। चैन छिनतई की घटना में बढ़ोतरी से महिलाओं में खौफ, एक और महिला को अपराधियों ने बनाया शिकार। और जारी है मुकेश सहनी और अजय निषाद में वार पलटवार, फिर दोनों ने एक दूसरे पर लगाया गंभीर आरोप। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात मनियारी थाना इलाके के हरिशंकर मनियारी पंचायत स्थित सिलौथ बैजनाथ गांव में बेखौफ चोरों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया है। इस दौरान घर के भीतर सोए लोगों को चोरी की जानकारी नहीं हो सकी, जबकि चोरों ने इसका फायदा उठाकर लाखों के सामान पर अपना हाथ साफ कर लिया। जिसके बाद मामले की जानकारी अगले सुबह बुधवार को हुई। इसके बाद गाँव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। वही मामले की जानकारी मनियारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची मनियारी पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। चोरों ने नगद समेत करीब 5 लाख की संपत्ति ले उड़े। घटना को लेकर पीड़ित इबादा खातून ने बताया कि 5,000 नगद व करीब 20,000 के जेवर चोर लेकर निकल गए। वहीं शकीला खातून ने बताया कि करीब 40,000 से अधिक के जेवर थे, जिसे चोरों ने चोरी कर लिए। वहीं अन्य घरों से 3 लाख की संपत्ति पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया, जिसमें महंगे कपड़े, जेवर व नगद रुपए शामिल हैं। लगातार हो रही चोरी की घटना से ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ भारी गुस्सा है। 40,000 का और क्या चीज लगा चुरा के? कान, नाक, हाथ में की चूड़ी, जेवर के अलावा भी और कुछ चुरा के ले गया है? जे क्या? 4 कोर में के नाक और फुला लोटा ले गया, 4 गो सूट ले गया है, फुला लोटा ले गया है, एक चीज 2 गो ले गया नया वाला। हरिशंकर मनियारी पंचायत के मुखिया हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ कई घरों में चोरी हुआ है। हाँ, यह अभी जो हम खड़ा है यह हमारा गांव है सिलौथ बैजनाथ, जो वार्ड नंबर 3 है। और यहाँ 29 तारीख के रात में 4 घर में चोरी हो गई। तो मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद अली और मोहम्मद सलीम, इनके घर में चोरी हुआ है। लगभग कितने का चोरी हुआ है? वही करीब चोरी हुआ है सबके नाम लो, सबके 2 बजे रात में। सामान कितने तक का सामान की चोरी? सामान वही इन लोग का सामान रहा होगा, गहना उना चोरी हुआ है, जो करीब टोटल 4 घर लगा करके वही 4-5 लाख का हुआ होगा। और गांव में हुआ है उधर कपड़ा लता रहा है, उसे ले गया, पता ले गया है। 5,000 के कैश ले गया है, 15,000 के जेवर ले गया है। क्या नाम हुआ? जुमैदा खातून। क्या नंबर वार्ड है? मुजफ्फरपुर में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि दिन दहाड़े एक महिला के गले से चैन छीन लिया जाता है और घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों की शिनाख्त तक नहीं कर पाई। यह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के सातपुरा किला मोहल्ले की है। सीसीटीवी की इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सफेद कलर की अपाचे बाइक सवार 2 अपराधी पहले रेकी करता है, फिर मौका मिलते ही महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो जाता है। घटना मंगलवार के सुबह की है। जानकारी के अनुसार इसी मोहल्ले की दवा दुकान में काम करने वाली महिला सविता देवी दूध लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसके गले से सोने का चेन झपट लिया और चलते बने।
घटना के बाद सविता काफी डरी हुई है। बुधवार को चांदनी चौक स्थित एक निजी होटल में मुकेश साहनी ने प्रेस वार्ता कर 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही। 2 निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार रमैया और राम विनय दास मुकेश साहनी के साथ मंच पर उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में दोनों प्रत्याशियों ने मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी की प्रत्याशी डॉक्टर गीता देवी को समर्थन देने की बात की। दोनों प्रत्याशियों के समर्थन मिलने के बाद मुकेश साहनी ने कहा कि वह हर हाल में बोचहां सीट जीतेंगे। उन्हें हर समुदाय, हर धर्म के लोगों का साथ मिल रहा है। देखिए, ना एनडीए रहेगा, ना यूपीए रहेगा, ना ही हम किसी के पास निमंत्रण भेजने के लिए जाने वाले हैं। हम अपने आप में सक्षम हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में डटकर अभी मैदान में लड़ेंगे और मजबूती से पार्टी को मजबूत करेंगे। और जब भी हमने पार्टी बनाया उसके बाद लोगों ने हमारे संपर्क में आया और साथ लेके आगे बढ़ने का हमसे वादा किए। लेकिन जो लोग भी साथ चलने का वादा किए वो लोगों ने कहीं ना कहीं बीच में ही निषाद समाज को, वीआईपी पार्टी को गुमराह करने का काम किया। तो ऑलमोस्ट लोगों ने अपने अपने चेहरा समाज के बीच में दिखा दिए हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है संघर्ष के अलावा, और हम संघर्ष करते रहेंगे और आगे देखा जाएगा कि किस तरीके से होगा। अभी तो पूरे प्रदेश में 40 लोकसभा सीट का तैयारी करना है। उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करना है। झारखंड में कुछ सीटों को मजबूत करना है और 2024 के लिए तैयारी करना है। अभी फिलहाल तो हमारा फोकस है कि बोचहां विधानसभा में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी जी को हम लोग मदद करके और सीट को जीते, ताकि पूरे बिहार में निषाद समाज का, अति पिछड़ा समाज का गौरव और मान सम्मान सब बरकरार रहे। जी, नाम और वापसी करके समर्थन कर सकते थे। थोड़ा लेट हो गया समझने में, क्योंकि कोर कमेटी किसी पार्टी का होता है, कुछ कोर कमेटियाँ होती है, तो हम लोग डिसीजन करने में लेट हो गए। फिर भी हम देर से समर्थन के लिए इस विषय में कि हम लोग सर का समर्थन कर रहे थे। जब पता चला कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ, ये भी लेट से थोड़ा हुए, कैंडिडेट इन्होंने अनाउंस कर दिया। नॉमिनेशन से पहले की घटना है। अभी सब घटना भूल जाइए, अभी सीधा वीआईपी पार्टी को मदद करने के लिए वीआईपी पार्टी को इस पे कहां जोर डाल रहे हैं। वीआईपी पार्टी को किसी तरह मजबूत करना है, बस ये चीज सोच करके हम लोग भारतीय जन परिवार पार्टी इनका समर्थन कर रहे हैं। बस आगे भी करेंगे, हम लोग साथ चलेंगे। एनडीए से निकाले जाने और मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। भाजपा की ओर से मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद मुकेश साहनी पर शुरू से ही पलटवार करने में लगे हैं। बुधवार को पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद अजय निषाद ने कहा कि जिस समाज का वह नेता बन बैठे हैं, अपने मंत्री पद पर रहते हुए उसी समाज का भारी नुकसान करते रहे। इसका विरोध पूरे बिहार में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में कोई काम भी मुकेश साहनी के द्वारा नहीं किया गया। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो उनको दिया गया था बिहार विधानसभा चुनाव में, और जहां से वो खुद चुनाव लड़े थे उनके चॉइस का सीट दिया गया था। और वहां से जो निषाद सिवनी बख्तियारपुर जो सीट थी वो निषाद बहुबल क्षेत्र थी, वहां से वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि एनडीए के गठबंधन में थे वो, तो उनका सम्मान करते हुए उनको एमएलसी भी बनाया और मंत्री भी बनाया। सभी गठबंधन का जो रूपरेखा था सब ठीक ठाक चल रहा था। जब यूपी चुनाव का बिगुल फूका गया, चुनाव जब वो डेट आ गया, तो बार बार ये प्रेस मीडिया के माध्यम से, अखबार में ऐड दे के बराबर ये बयान दे रहे थे कि हम यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी लड़ेगी। उसी दरमियान में बोचहां में जो विधायक वीआईपी पार्टी के स्वर्गीय मुसाफिर पासवान थे, उनका देहांत हो गया था। तो मैंने उस समय एक बयान दिया था कि अगर यूपी में आप चुनाव लड़ने जाइएगा और फिर बोचहां में भी आप चुनाव लड़ने आइएगा, तो दोनों जगह में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और दूसरी तरफ फिर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मदद मांगिएगा, तो हमारे कार्यकर्ता असहज महसूस करेंगे। आप यूपी से यू टर्न लेके आ जाइए, यहाँ बोचहां में आप चुनाव लड़िए, हम लोग चुनाव जिता के भेज देंगे, फिर आपके 4 विधायक रह जाएंगे। वो हमारी बात को माने नहीं, यूपी चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन लोग के खिलाफ जो उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो उनको नहीं करना चाहिए। खटास धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करने का निर्णय लिया। उसी के क्रम में उनके जो 3 विधायक थे, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के थे, तो तीनों ने स्वेच्छा से
उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए और उनका जो मंत्रिमंडल था वो भी भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त कर दिया। और वो बार बार भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस संदर्भ में एक और बात बताने की ज़रूरत है। जब वो मंत्री थे बिहार सरकार में, तो हम लोग का एक निषाद समाज का एक संस्था है मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसमें निषाद समाज के ही लोग इसमें सदस्य भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। और वो अपना जो जिले का जो मंत्री होता है वो पोखर अलॉट करता है। जो परंपरागत मछुआरे जो मछली मारना जानते हैं, चाहे मछली बद संबंधित जो व्यवसाय करते हैं, जो इस धंधे को जानते हैं, वही उसमें मेंबर होते हैं, वही लोग उसमें मंत्री होते हैं। तो इन्होंने एक पोर्टल के जरिए जो है इसको ओपन कर दिया कि हर समाज के लोग जो है इसमें मेंबर हो सकते हैं और उसमें मंत्री का पोस्ट हटा के चाहते थे कि वहाँ एक अध्यक्ष हो जाए। जैसे जैसे मतदान की तारीख समीप आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी बोचहा विधानसभा क्षेत्र में जमकर मेहनत कर रहे हैं। बुधवार को बोचहा विधानसभा क्षेत्र के मुशहरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी ने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान बेबी कुमारी के पक्ष में विहपुर विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बेबी कुमारी और भाजपा के पक्ष में आगामी 12 अप्रैल को होने जा रहे मतदान में सहयोग की अपील की। बेबी कुमारी ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता खुश है। बिहार में डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास करने में जुटी है। दिन पर दिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़कर भाजपा को और मजबूत कर रहे हैं। बेबी कुमारी का जनसंपर्क अभियान बोचहा विधानसभा क्षेत्र के मुशहरी प्रखंड के मनिका हरिकेश पंचायत, नरौली चौक, नरौली डीह, पूसा रोड के शेरा टोला, सुतिहारा, अम्बा वार्ड नंबर 13 और 14, नया गांव वार्ड नंबर 10 सहित कई जगहों पर घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है और कमल पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने का काम जनता करे। प्राथमिकता के आधार पर वोट मांग रही है। मैंने 5 साल विधायक रह चुकी हूँ और बोचहा विधानसभा में 4 पावर सर्वे स्टेशन लाने का काम किया और बड़ी बड़ी रोड भी बनवाने। मनिका जिस गांव में मैं घूम रही हूँ, मनिका हरिकेश पंचायत में PWD का रोड मैं बनवाने का काम किया और जो भी काम बचा हुआ है मैं जीतूंगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फ्री में अनाज, बिजली, पानी सभी दे रहे हैं। एनडीए की सरकार में सभी जगह शौचालय बन रहा है। गैस चूल्हा देने का काम हमारे केंद्र की सरकार ने किया। उस विकास के नाम पर वोट मिलेगी। देखिए, अपना घर में बच्चे रहते हैं तो कहीं ना कहीं 19-20 होते हैं, लेकिन बच्चे सबके प्यारे होते हैं। तो मैं हम जहाँ से बाइट दे रही हूँ, मैं यहाँ की, मेरा नलियाल है, मैं नलियाल की गांव में आई हूँ आशीर्वाद लेने अपनी मामी, नानी, चाची से। मतदाताओं से क्या अपील कीजिएगा? मैं बोचहा विधानसभा के मतदाता मालिकों से आग्रह करती हूँ कि हम जिस तरह मुझे आशीर्वाद देकर बोचहा विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, उसी तरह उपचुनाव होने वाला है। सरकार अपनी है, मैं जीतूंगी तो और विकास करूंगी। जिला स्वास्थ्य समिति और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की तरफ से समाहरणालय सभागार में बुधवार को एईएस और वेक्टर जनित रोग पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। वर्कशॉप का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार, CS डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केयर DTL सौरभ तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला के दौरान डीएम ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में चमकी के प्रचार प्रसार के कारण इसके मामलों में सतर्कता से पहले के सालों में काफी हद तक कमी आई है। उन्होंने मीडिया से कहा कि लोगों में जागरूकता लाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि एईएस चमकी बुखार से लड़ने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को ORS और पैरासीटामोल की खुराक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एईएस का जुड़ाव गर्मी और नमी से है। प्रायः देखा गया है कि यह रोग मार्च-अप्रैल की गर्मी के महीनों से शुरू होता है और बरसात के समय मामलों में काफी कमी होती है। उन्होंने बताया कि हमें एईएस पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी है ताकि इस पर लोग जागरूक हो सकें। इसके लिए हम विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, गांव में चमकी पर चर्चा कर रहे हैं।
उन्होंने उपस्थित मीडिया कर्मियों से भी अपील की कि चमकी के लक्षणों व बचाव के तरीकों को अपने खबरों में तरजीह दें, ताकि जागरूकता द्वारा जिले में चमकी के मामलों को कम किया जा सके। एईएस को लेकर आज मीडिया के संवेदनशील और उन्मुखीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, एईएस को लेकर जिला प्रशासन पूर्णतः कटिबद्ध है कि कोई भी ऐसे केस जिसमें कि इंटरवेंशन करके उसको बचाया जा सकता है तो वो पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। और दूसरा, हम लोगों की यह सोच है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को पूरी इसके बारे में जानकारी हो और यथासंभव एक भी केसेस रिपोर्टेड न हो। इसके लिए प्रत्येक पंचायत को एक एक पदाधिकारी के साथ टैग किया गया है, जिनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह वह जा करके उन्मुखीकरण और लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो मेडिकल क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। हर एक पीएससी में इसके लिए बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई हैं, चिकित्सकों और एएनएम्स की रोस्टर एवं ड्यूटी बना दी गई है और लगातार औचक निरीक्षण के माध्यम से उनकी उपस्थिति भी जांच कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज में और सदर अस्पताल में भी इसके लिए आवंटित किए गए हैं बेड्स। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार मिनिमम या नो कैजुअलिटी के स्कोप के साथ, एम और टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार ही इसका सबसे बेहतर विकल्प है। तो यहाँ के लोगों से भी, जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उससे भी मेरी अपील है कि यदि अपने बच्चे में विशेष रूप से चूँकि यह गर्मी के दौरान अभी तक इस रिपोर्टेड केसेस हुए हैं, तो इस गर्मी के मौसम में, अप्रैल मई जून के मौसम में यदि किसी भी बच्चे में एईएस से संबंधित लक्षण जैसे ऐंठन आना या फिर चमकी आना या बेहोशी छाना, इस तरह की कोई भी, या बुखार आना, इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो बिना देरी किए नज़दीकी पीएससी में बिल्कुल उन्हें जाना चाहिए। और इसके लिए सभी पीएससी को हम लोगों ने अलर्ट पे रखा है। एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सभी लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है। सभी लोगों को जानकारी है कि इसको कैसे तुरंत बच्चे को निकटस्थ पीएससी में ले जाना है। और इसके अतिरिक्त बच्चे को अपने गांव से पीएससी तक आने के लिए, एसकेएमसीएस तक आने के लिए गाड़ियां भी टैग की गई हैं, या कोई भी गाड़ी जो वहां उनको तुरंत उपलब्ध हो, उससे वो पीएससी लेवल पर आ सकते हैं। और गाड़ी का जो किराया है, गाड़ी का जो भाड़ा है, वह भी सरकार की तरफ से पेमेंट किया जाएगा। तो ये सारी तैयारियां की जा रही हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मिनिमम कैजुअलिटी या नो कैजुअलिटी होगी और जितने भी केसेस यदि रिपोर्ट भी होते हैं तो हम लोग टाइमली इंटरवेंशन करके उनको बचाने में सक्षम हैं। मुजफ्फरपुर शहर के अमर सिनेमा रोड में स्टिकर दुकान की आड़ में दुकानदार शराब बेच रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाने की एलटीएफ की टीम ने छापेमारी कर 2 पिट्ठू बैग से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। मौके से कारोबारी नीम चौक मिल्की टोला निवासी विशाल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विशाल से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि रामदयालु के गोलू के कहने पर वो होली के समय से ही शराब बेचना शुरू कर दिया था। होली से अब तक शराब बेचकर विशाल लाखों रुपए कमा चुका है। नगर थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि विशाल के सहयोगी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को नागरिक मोर्चा की ओर से महान स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटाने वाले महान देशभक्त जलेश्वर प्रसाद की 42वीं पुण्यतिथि पर शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जलेश्वर प्रसाद मातृभूमि की आजादी के लिए त्याग और बलिदान किए हैं, उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान देशभक्त जलेश्वर प्रसाद की आज 42वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 मार्च 1980 में महान देशभक्त का निधन हुआ। आजीवन राष्ट्र की आज़ादी के लिए वो संघर्षरत रहे। गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक उन्होंने जो संघर्ष की है वो अद्वितीय और बेमिसाल है। आज भी उनके पुत्र महेंद्र प्रसाद जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए
गांधी टोपी ही मुजफ्फरपुर में उनकी पहचान है। कई बार समाचार पत्रों ने स्वाधीनता दिवस पर हम लोगों से जानकारी हासिल की कि कौन एक आते हैं वृद्ध गांधी टोपी हमेशा लगाए रहते हैं, उनके बारे में बताइए। उनके पिताजी जालेश्वर प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ मुजफ्फरपुर के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं सभी लोगों के साथ उनका बड़ा संबंध रहा और भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें काफी यातनाएं दी, कई बार जेल गए। पारू प्रखंड के लालू छबरा पंचायत के सरपंच रंजीत कुमार सिंह को सरपंच संघ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। बुधवार को आयोजित बैठक में पारू प्रखंड के सभी पंचायतों के सरपंच शामिल रहे। मौके पर मौजूद राजीव कुमार राय सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने संघ के प्रखंड अध्यक्ष बनने पर रंजीत कुमार सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। लोगों ने जो हमको मत दिया, मैंडेट देके पहले सरपंच बनाया, उसके बाद प्रखंड भर के सरपंच महोदय मिल के जो हमसे काफी सीनियर लोग हैं अध्यक्ष बनाए, तो उनको हम आपके चैनल के माध्यम से आगाह और चेतावनी भी दे रहे हैं कि इन सब बातों को, इन सब कमियों को दूर कर ले। वो नहीं चलेगा। गरीबी अमीरी देख के अगर आप काम करिएगा न्याय अन्याय, तो वो नहीं चलेगा। अगर गरीब सच्चाई को बोल रहा है तो उसमें किसी को क्या कठिनाई है? गरीब को अधिकार नहीं है सच बोलने का, सही बात समाज में रखने का, उनके बात को इग्नोर किया जाता है। ये सब जो दूरी है, कमी है, उसको दूर करना है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।